यहाँ पर हम लोग जो है लोक सेवा आयोग के संबंध में जो एक आरटीआई दायर की गई थी उस आरटीआई के बारे में बात करेंगे। यह आरटीआई आपका समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी 2021 की जो परीक्षा हुई थी उसके कट ऑफ के संबंध में है। देखिए, आयोग हमेशा कहता रहा है कि वो काफ़ी पारदर्शी तरीका अपनाता है, पर आपने देखा होगा पिछले काफ़ी समय से आयोग जो है अब जल्दी कट ऑफ ही नहीं बताता है। और कट ऑफ कब पता चलता है? जब आप आरटीआई दायर करते हैं तो आरटीआई दायर करने के बाद काफ़ी मुश्किलों के बाद कट ऑफ पता चलता है। जैसे अभी कुछ समय पहले बीईओ खंड शिक्षा अधिकारी की जो कट ऑफ आई थी वो भी आपका आरटीआई के तहत ही मंगाई गई थी। अब आयोग जो है आप देखे होंगे कट ऑफ जारी नहीं करता। जब तक ओबीसी का कट ऑफ जो है वो जनरल के बराबर या जनरल से कम जब तक रहता था तब तक वो कट ऑफ जारी करते थे। परंतु आपने ये ट्रेंड देखा होगा, जब से विभिन्न परीक्षाओं में अब जो है परीक्षाओं में ओबीसी कट ऑफ जो है वो जनरल से अधिक रह रही है। अब इन्होंने कट ऑफ अपने मन से जारी नहीं करते हैं, बल्कि ये आपको आरटीआई के तहत जानकारी मिलती है। तो यहाँ पे यदि हम लोग देखें तो इसमें जो सूचना मांगी गई थी इसमें 4 बिंदुओं पे सूचना है। पहला है कि सहायक समीक्षा अधिकारी का कट ऑफ क्या बताया गया है इसमें, मतलब 2021 की जो परीक्षा रही है इसमें अनरिजर्व कैटेगरी का 102 गया है कट ऑफ, अनुसूचित जाति का 89, अन्य पिछड़ा वर्ग का 110, अनुसूचित जनजाति का 70 और ईडब्ल्यूएस का 106। मतलब आप देखें तो जो ओबीसी का कट ऑफ है वो सबसे अधिक है, 110 है। जनरल का आपका 102 है, मतलब 8 नंबर जो है ज़्यादा है। वहीं पे यदि आप देखें दूसरे बिंदु में प्रारंभिक परीक्षा में सहायक समीक्षा अधिकारी लेखा सचिवालय का कट ऑफ जो है वो क्या है, अनरिजर्व कैटेगरी का या जनरल कैटेगरी का 100 है, अनुसूचित जाति का 96 है, अन्य पिछड़ा वर्ग का 107 है, ईडब्ल्यूएस का 115 है। तो यहाँ पर भी आप देखें सबसे अधिक 100 ईडब्ल्यूएस का, उसके बाद ओबीसी का है और आपका अनरिजर्व कैटेगरी का 100 है। वहीं तीसरा जो है समीक्षा अधिकारी लेखा सचिवालय विशेष चयन का कट ऑफ, चूंकि विशेष चयन है तो इसमें जनरल कैटेगरी नहीं रहेगा, तो अनुसूचित जाति का 98 है और ओबीसी का 112 है। इसी प्रकार से प्रारंभिक परीक्षा में सहायक समीक्षा अधिकारी सचिवालय विशेष चयन, तो इसमें भी आपका जनरल नहीं रहेगा, तो यहाँ पर भी पिछड़े वर्ग का कट ऑफ 101 गया है। कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है कि जो आयोग पारदर्शिता की बात करता रहा है तो अब आप देखें वो कट ऑफ जल्दी जारी नहीं करता है। अब आंसर की भी एक जारी करता है परंतु रिवाइज आंसर की नहीं जारी करता है। तो ये कहीं ना कहीं ये एक अपारदर्शिता को ही बढ़ावा देना है। अभी आपने कुछ समय पहले बीओ का जो कट ऑफ आया था उसको आपने देखा होगा कि जनरल कट ऑफ 137 गया है, जबकि ओबीसी का कट ऑफ जो है 165 गया है। लगभग 30 अंकों का डिफरेंस उसमें है। तो ये कट ऑफ आप लगातार देखें कि कट ऑफ जो है ओबीसी की हाई जा रही है। इसी प्रकार से यदि आप अभी शिक्षक भर्ती जो 69,000 की भर्ती थी उसमें भी आप देखें हाई कोर्ट का फैसला आया जिसमें ये माना गया कि जो रिजर्वेशन का जो प्रावधान था नोटिफिकेशन उतना रिजर्वेशन नहीं दिया गया। फिर भी जो आयोग हैं या जो संस्थाएं हैं वो इस चीज़ पे ध्यान नहीं दे रही हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक अपारदर्शिता और कहीं ना कहीं ये जो है विसंगतियों की तरफ ये चीज़ें इंगित करती हैं। तो मुझे आपको बस यही बताना था कि किस प्रकार से जो है आयोग इस प्रकार से विसंगतियों को बढ़ावा दे रहा है या कह सकते हैं अपारदर्शिता को बढ़ावा दे रहा है। इसका आप एग्जाम्पल ये भी देख सकते हैं कि अब कट ऑफ ये आरटीआई के तहत आपको पूछना पड़ रहा है, पहले कट ऑफ ये खुद ही जारी किया करते थे।